हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 67, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये रहने वाला है पार्ट 67। इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 66 की जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 67 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट के फीचर्स दिए गए हैं आपको ऑप्शन में, और आपको ये बताना है कि जो मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है। आपको हर एक चीज़ के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी के बारे में। ठीक है, आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि ए एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। अगले क्वार्टर में 30% से अपनी सेल को बढ़ाना का प्लान कर रही है। तो ये कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सेकेंड है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, थर्ड है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे एक गोल फिक्स किया जा रहा है। मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो गोल बनाती है, ऑब्जेक्टिव बनाती है और उसी को अचीव करने की कोशिश करती है। तो मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट क्वार्टर में अपनी सेल को इंक्रीज करना है बाय 30%। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। आपको बताना है कोऑर्डिनेशन का ये कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट मतलब आपको फीचर कौन सा बताया है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। यानी कि कोऑर्डिनेशन वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये हमारे प्लानिंग स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। दूसरा है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और डी है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो यहाँ पे एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी, कि कोऑर्डिनेशन जो है इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बोला हुआ है कि ये वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता ही रहता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, मैनेजमेंट is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? आपको बोला हुआ है कि मैनेजमेंट जितना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है? ठीक है, देखो अब यहाँ पे बात हो रही है, मान लो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, पॉलिटिकल अलग से हो गई। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको प्रॉपर चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो उसको चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा फीचर जो है वो मैनेजमेंट का हाईलाइट या रिफ्लेक्टेड हो रहा है? फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, सेकंड है मल्टी डायमेंशनल, थर्ड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, और डी है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये जो है हमारा कौन सा हो रहा है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी हर जगह होती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखना है आज मैनेजमेंट के कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप लोगों ने देखना है। और आपको बताना है कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट का वो नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है,
तो फर्स्ट है अर्निंग इनफ रिवेन्यू टू कवर कोस्ट। कोस्ट को कवर करने के लिए रिवेन्यू को अर्न करना, रिवेन्यू को कमाना। तो ये फर्स्ट वाला ये तो हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही है कि हम इतना रिवेन्यू तो कमाएं जिससे हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। दूसरा क्या है, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस। दूसरा है कि हमारे बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, बी वाला, तो ये भी सही है। उसके बाद सी है इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में बिजनेस के प्रोस्पेक्टस को इंक्रीज करना, ये भी है। डी है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। यानी कि ये एक टाइप का सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि अपने एम्प्लॉयज़ जो उनके काम कर रहे हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, ये तो सोशल सर्विस कर रहे हैं कि उनको फ्री एजुकेशन देना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाला, क्योंकि हमसे ये तीनों तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, हमसे पूछा गया है कौन से वाला नहीं है, तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, डी वाला आएगा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। आपको बताना है कौन सा लेवल है ऐसा मैनेजमेंट का जो कि वर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, बी है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सी है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और डी है हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये तो हमारे वही लो लेवल मैनेजर्स के लिए हो गया। ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ या वर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये उनके नाम हो गए। चाहे हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट हो गया, चाहे हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, चाहे हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गया, ये तीनों के तीनों हमारे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वर्क फोर्स के साथ। तो हमारा जो डी है यानी कि मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये हमारा इंटरेक्ट नहीं करता। आपको ये अदर नेम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट्स ऑफ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि सुपरवाइज करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप, ये सारे जो की एलिमेंट्स हैं कौन से फंक्शन के। फर्स्ट है डायरेक्टिंग, सेकंड है कंट्रोलिंग, थर्ड है प्लानिंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। तो ये वाले जो हमारे फंक्शन है सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये हमारे हैं डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये आते हैं कौन कौन से, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये जो की एलिमेंट्स हैं ये हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट जो है डैश रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन अ फर्म्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको बताना है क्या है इसमें डिफरेंस बिटवीन अ फर्म करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में हम डिफरेंस देखते हैं तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल, थर्ड है करंट रेशो और फोर्थ है आपका लिक्विड रेशो। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का जो है मतलब प्रॉपर डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए और उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको सेलेक्ट करना है द फीचर ऑफ प्लानिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको फीचर बताना है प्लानिंग का आउट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है परवेसिव, सी है फ्यूचरिस्टिक, डी है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और आपका ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो प्लानिंग होती है वो आपने पढ़े होंगे फंक्शन, प्लानिंग सबसे प्राइमरी यानी कि सबसे पहले आप प्लानिंग ही करते हो, प्राइमरी फंक्शन है व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि आप सारे क्वेश्चन के जो है आंसर सोचते हो कैसे करना है, क्या करना है। तो प्लानिंग जो है वो हमारा एक क्या हो जाता है, प्राइमरी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, दूसरा परवेसिव भी है प्लानिंग, ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने आप को सक्सेसफुली चलाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्लानिंग है वो हमारा एक परवेसिव फंक्शन है। ठीक है, थर्ड है फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है। आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हो ना प्लानिंग में, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, ये सारा आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हो। उसके बाद है डी प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग।
अब प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि आप प्लानिंग में क्या करते हो, कोई ना कोई डिसीजन लेते हो, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो हमारा जो फीचर ऑफ द प्लानिंग है वो ऑल ऑफ द अबव आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्लानिंग जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन भी है, प्लानिंग परवेसिव भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है, प्लानिंग में हमारी जो है डिसीजन मेकिंग भी होती है। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा मैनेजमेंट में एफिशिएंसी और एक होता है हमारा इफेक्टिवनेस। तो आप दोनों को इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपको ना जो क्या कहते हैं, दो चीज़ें आपको फर्स्ट दो ऑप्शन दिए गए हैं, डूइंग द राइट थिंग या डूइंग थिंग्स राइट। तो जो एफिशिएंसी का मतलब होता है वो होता है डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि चीज़ों को सही तरीके से करना। और इसमें ये है कि हम मिनिमम कॉस्ट, हम एफिशिएंसी में कॉस्ट एलिमेंट पे ध्यान देखते हैं कि हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है अपनी, ठीक है। जबकि इफेक्टिवनेस में हम ये देखते हैं कि हमने अपने रिजल्ट्स को अचीव करना है, हम कॉस्ट पे कंसीडरेशन नहीं करते हैं, जबकि एफिशिएंसी में कॉस्ट पे कंसीडरेशन किया जाता है। सो एफिशिएंसी किससे कंसर्न है, एफिशिएंसी कंसर्न है विद डूइंग द थिंग्स राइट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डूइंग थिंग्स राइट। ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।